आज की जो वीडियो है हम उस पर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो मतलब उनके मैसेजेस भी आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि शहजाद भाई क्या जो है वो हम अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जब यूनिवर्सिटी से उनको जो है वो छुट्टियां होती हैं तो उस टाइम जो है वो कितना जो है वो काम कर सकते हैं, और वैसे वो जो नॉर्मल टाइम पे है वो जो है मतलब उनको वीक में 20 आवर्स होते हैं, या उसको जो है वो कैलकुलेट करके 80 या 90 आवर्स जो है वो काम कर सकते हैं। और जो जिस तरह के मैंने एक वीडियो बनाई थी वेयर हाउस की, तो उस पर जो है वो लोग पूछ रहे थे कि मतलब आपने जो है वो उस पर पहले अगर काम किया है तो आप बता दें कि आप मंथली जो है वो कितना कमाया आपने। और बाकी जो है वो हम इसके अलावा जो बाकी भी जितने क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जो भी फीस से रिलेटेड थे और इसके अलावा जो काम से रिलेटेड थे, तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, और आज का जो है वो हमारा टॉपिक इसमें जो है वो हम जो है वो जॉब के बारे में बताएंगे कि मैंने जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने एज अ वेयर हाउस ऑपरेटिव जो है वो काम किया था नेक्स्ट के साथ, और उसमें जो है वो मैंने कितनी जो है वो पैसे जो है वो मतलब नॉर्मल टाइम पे कमाए, और कितने जो है वो मुझे जो है वो मतलब जब मैंने उधर जो है वो फुल टाइम काम किया तो उस टाइम पर जो है वो मुझे कितनी जो है वो पेमेंट मतलब जो है वो मंथली सैलरी मुझे जो है वो मिली, और क्या जो है वो मैं वीकली करता था या क्या मुझे जो है वो मंथली सैलरी मिलती थी। तो उस पर जो है वो हम अभी जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, और मैं फिर से आपको यही बात बता रहा हूँ कि मैं जो भी आपको जॉब बताता हूँ वो जॉब पहले मैं खुद करता हूँ, उसका एक्सपीरियंस लेता हूँ, और फिर जो है वो मैं आपको मतलब बताता हूँ कि क्या वो जो है वो आपको जॉब करनी चाहिए या वो आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जो है वो अभी अपनी जो रिसेंट मेरी जॉब थी, क्योंकि जो है वो आपको मैंने बताया कि मतलब जो मेरी लास्ट जो है वो यूनिवर्सिटी का डे वो 31 जनवरी था, तो उसके बाद जो है वो मुझे फुल टाइम अलाउ हो गया। तो अब तो जो है वो मैं जो मर्ज़ी जॉब जो है वो कर सकता हूँ। तो जिस टाइम पे मतलब मैं आया और मैंने आते साथ जो है वो मतलब उससे पहले जो है वो मैं एक स्टोर पे काम करता रहा था, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट का जो है वो वेयर हाउस उसको ज्वाइन किया। और वहाँ पर जो है वो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो उस टाइम पर जो है वो मतलब मैंने एज अ पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया था। और वो जो है वो मुझे टोटल 17 आवर्स जो है वो वीक के करते अलाउ करते थे। और 17 आवर्स जो है वो मतलब मुझे जो है वो वीकली जो है वो सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि मुझे जो सैलरी है वो मंथली मिलती थी। तो मंथ के जो है वो जब मतलब मेरे कैलकुलेट होते थे वो सम टाइम 86 आवर्स होते थे और सम टाइम जो है वो 90 आवर्स होते थे। तो ये जो है वो जब इसको मतलब ये 1 ईयर के हिसाब से जब इसको आवर्स को डिवाइड करते हैं, तो जब वो कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद वो डिवाइड करते हैं तो उनको जो है वो एग्जैक्ट पता होता है कि आपको जो है वो मतलब मंथली जो है वो वीक में आप कितने जो है वो टाइम काम कर सकते हैं। क्योंकि सम टाइम जो है वो 30 डेज का जो है वो मंथ होता है, जिस तरह अभी फरवरी है तो ये 29 डेज का है, और इसी तरह जो है वो कुछ मंथ जो है वो 31 के होते हैं। तो किसी टाइम जो है वो आपके 4.5 यानी कि 4 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, और जो आपका नेक्स्ट वीक होता है 5 वो जो है वो 4.5 के हिसाब से आ जाता है। और इनका जो है वो मतलब जिस टाइम ये आपको सैलरी देते हैं तो इनकी जो सैलरी का होता है ये जो है उसको अपनी कैलकुलेशन देखते हैं। बेसिकली इनका ये नहीं होता कि ये फर्स्ट जो है वो मतलब मंथ के जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं कि जो मतलब हर जो है वो कंपनी का अपना जो है वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कोई जो है वो 14 से जो है वो 15 के बीच में जो है वो सैलरी देते हैं। सम टाइम इनका जो है वो मतलब इस तरह होता है कि 14 से लेकर नेक्स्ट मंथ की जो है वो 20 तक जो है वो सैलरी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये इनका हर मंथ का जो है वो चेंज होता है। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे ये आपको पूरा जो है वो लेटर भेज देते हैं कि हम जो है वो इतने मंथ यानी इस मंथ में जो है वो हम इतने डेज कैलकुलेट करेंगे, इस मंथ में जो है वो हम इतने डेज कैलकुलेट करेंगे। तो सम टाइम आपके 4 वीक्स बनते हैं, सम टाइम आपके 5 वीक्स बनते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि कभी जो है वो आपको 86, कभी 80 और सम टाइम जो है वो 94 पे भी जो है ये आवर्स जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये आपकी सारी जो है वो सैलरी जो है वो कैलकुलेट होती है। तो जब जो है मतलब मैंने नेक्स्ट में जो है वो एज अ वेयर हाउस ऑपरेटिव ज्वाइन किया, तो मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जो है वो इसको ज्वाइन किया था। तो जो मुझे वहाँ से जो है वो सैलरी मिलती थी, तो जो मेरी सैलरी आती थी वो आती थी तकरीबन 1400 के करीब जो है वो उसमें जो है वो नाइट प्रीमियम और इसके अलावा जो वो मंथली जितनी भी मेरी वेज होती थी उसको वो कैलकुलेट करते थे वीक वाइज जो है वो, और वो सारा कुछ मिलाकर वो ऑलमोस्ट 1400, और फिर उसमें से जो है वो कुछ टैक्स वगैरह कट के तो सम टाइम जो है वो मुझे 1200, 1180 और इसी तरह जो है वो 1250 के करीब जो है वो मुझे सैलरी मिलती थी।
और लास्ट टाइम जो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिर जो है वो स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि आपको जो है वो मतलब हमें यानी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें जो है वो फुल टाइम जो है वो किस टाइम पे अलाउ होता है और किस टाइम पे वो काम कर सकते हैं, और क्या उन्हें जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस पर जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है वो टर्म लेटर एक मिल जाता है, और वो टर्म लेटर जो होता है उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट लिखा हुआ होता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी चलेगी, और उसमें जो है वो आप यानी कि जो है वो आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। और फिर जो है वो आपका इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपको जो है वो क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, इसी तरह जो है वो इनकी जो नॉर्मल जो 2 मंथ्स और 3 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं, तो वो आपके टर्म लेटर पे जो है वो सारी डिटेल लिखी होती है, और आपको जो है वो यूनिवर्सिटी से कोई लेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट जो है वो टर्म लेटर जो मैंने आपको बताया है, जो सिर्फ टर्म लेटर होता है, वो टर्म लेटर आप अपने जो है एम्प्लॉयर को देते हैं, और वो एम्प्लॉयर जो है वो उस टाइम पीरियड पे जो है वो आपको फुल टाइम जो है वो काम अलाउ करता है। और उस टाइम पर जो है वो अगर आप मतलब अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो जब अगर मतलब ओवर टाइम अवेलेबल होगा वर्क के साथ, जिस तरह मतलब जो है वो उनके पीक आवर्स होते हैं, इसी तरह नॉर्मल आवर्स होते हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है वो मतलब आपको जो है वो अलाउ कर देते हैं कि आप जो है अगर ओवर टाइम करेंगे तो आप अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे और आपका मैनेजर जो है वो आपको ओवर टाइम जो है वो अलाउ करेगा। तो आप जो है वो मतलब इसमें जो है वो 2500 2600 भी जो है वो आप कमा सकते हैं। जिस तरह लास्ट मंथ जो दिसंबर था, तो दिसंबर की जो है वो मेरी लास्ट जो है वो मतलब वेज जो आई वो तकरीबन जो है वो मुझे 2000 टैक्स कटने के बाद, यानी कि वो वैसे 2400 जो है वो बनी थी, और टैक्स कटने के बाद जो है वो मुझे मिली जो सैलरी मिली वो मुझे मिली 1900 कोई 50, और जो वैसे जो है वो नॉर्मल वो मैंने आपको बता दिया कि वो इतनी मिलती है। तो टर्म लेटर का जो है वो उसके बाद आपको ना उस पर UKVI जब आप मतलब अगर अपना जो है वो राइट टू वर्क चेक करते हैं तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि जो समर है आप जब उसमें अपनी UKVI की वेबसाइट पे जाएंगे तो समर में जो है या जो जितनी भी वेकेशंस होती हैं उस पर स्टूडेंट को जो है वो फुल टाइम अलाउ होता है, और अकॉर्डिंग टू टर्म लेटर जो यूनिवर्सिटी का होगा आप उसके मुताबिक जो है वो आप काम करेंगे, और आप उसके मुताबिक जो है वो मतलब फुल टाइम कर सकते हैं और पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया है कि मैं प्रेफर नहीं करता। हाँ, अगर स्टूडेंट्स जो है वो फुल टाइम मतलब कैश टू हेड जॉब करते हैं तो जो कि इलीगल है, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप इतने पैसे लगा कर यहाँ पर आते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो आपके वीज़ा पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप पकड़े जाएँ तो आपको उसी टाइम जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो वैसे अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो रिस्क तो हर चीज़ में, अगर स्टूडेंट जो है वो मतलब एक नॉर्मल करेगा और एक नॉर्मल तरीके से रहेगा तो ये है कि यानी कि उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो रिलैक्सेशन देती है फीस में। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको जो है वो 4 to 5 मंथ के बाद आपने हाफ फीस देनी है तो आपके 3-4 थाउजेंड भी हो गए तो आप वो जमा करवा दें और फिर आप जो है वो बाकी काम करें। तो अगर आप जो है वो हॉलीडेज और इनमें जो है वो काम करें और अच्छी कंपनी को जो है वो ज्वाइन करेंगे तो फिर आप जो है वो आप अपनी फीस इजीली मैनेज कर सकते हैं, और इजीली जो है वो आपके एक्सपेंस भी जो है वो भी आपको मैंने बताया कि आपका जो है वो इजीली आप उसको अपने एक्सपेंस को बेयर कर सकते हैं, कोई जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जो आपका खाने पीने का एक्सपेंस है वो मैंने बताया कि एक नॉर्मल पर्सन का जो है वो 100 पाउंड के अंदर इजीली जो है वो उसका मैनेज होता है, और अच्छे तरीके से अगर वो खाए तो वो हो जाता है। तो फीस जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, मतलब उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, बट मैनेज हो जाती है। पर यह है कि अगर आप कहें कि 3-4 मंथ के अंदर जो है वो आप 5,000 या 6,000 आप जो है वो अर्न कर लेंगे तो शुरू के जो है वो 1-2 मंथ्स जो है वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका NI, आपकी ये सारी जो है वो चीज़ें आपको मिलती हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज है वो NI के बगैर आपको जॉब नहीं देती। आपका जब तक वो राइट टू वर्क और NI जो है वो आप जब उनको देते हैं, बेसिकली NI पे आपका जो है वो टैक्स जो है वो कैलकुलेशन होती है, और राइट टू वर्क जो है वो आपको BRP पे ही आपका जो है वो मिल जाता है। तो जब आप जो है वो उनको देंगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही जो है वो कंपनी आपको रखेगी, ठीक है, उसके अलावा वो आपको जो है वो ये कंपनी नहीं रखती। तो उसमें जो है वो अब काफ़ी लोग जो है वो ये भी क्वेश्चन मतलब कहते हैं कि मतलब अब मैं आपको जो है वो इसका विद प्रूफ जो है वो मतलब मैं उस पर बात करता हूँ कि मतलब जो मैंने नॉर्मल आवर्स में काम किया और जो मुझे जो है वो मतलब फुल टाइम जो है वो जब मैं मतलब जिस तरह आपको बताया कि टर्म लेटर पे जो है वो आपको हॉलीडेज़ में जो है वो मुझे कितनी सैलरी मिली। तो मेरा कैमरा मैन जो है वो मैं उसको थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ, तो ये देखें आप कि 1330 पाउंड जो है वो मैं इसको जूम करता हूँ तो ये मेरी जो है वो नॉर्मल सैलरी जो है वो बन रही है, और जो मेरी टैक्स डिडक्शन के बाद जो है वो 1100 जो है वो 53 पाउंड यानी कि ये एक मंथ की सैलरी है, जो कि मतलब नॉर्मल यानी कि जब आप जो है वो नॉर्मल आवर्स पे काम कर रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट तो आपको जो है वो मंथली मिलता है।
और इसके अलावा जो है वो मैं इसी तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह मतलब जब जो है वो मेरे जिस तरह टाइम लेटर पे आपके पास जो है वो हॉलीडेज़ जो हैं वो होती हैं, तो उस टाइम पर जो है वो आपको जो है वो कितनी जो है वो सैलरी मिलती है। तो उसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना काम करते हैं। तो उसमें जो है वो आप देखें कि ये जो है वो 2306 पाउंड यानी कि 2306 पाउंड है, और कुछ उसमें टैक्स कट है, और टैक्स कटने के बाद जो है वो 1802 पाउंड जो है वो मतलब मुझे जो है वो नेट सैलरी यानी कि जो मुझे रिसीव हुई है वो मुझे ये रिसीव हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस पे बाकायदा शहजाद शौकत और इस पे जो है वो स्टेडियम वे हैंगिंग रिटर्न्स जो है वो रिटर्न्स डिपार्टमेंट में जो है वो मैंने काम किया। और रिटर्न डिपार्टमेंट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नेक्स्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप भी जो है वो नेक्स्ट को प्रेफरेंस दें। और इसके अलावा और बहुत अच्छे वेयर हाउस हैं जिसमें मैंने पहले ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और वहाँ पर जो है वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने डिफरेंट जो है वो वेयर हाउस का बताया है, बट मैंने जो है वो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस जो था वो मेरा नेक्स्ट का था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और उसमें जो है वो मैंने आपको सैलरी का भी सारा बता दिया कि नेट सैलरी, और बाकी जो है वो मैंने आपको बताया है कि आप हॉलीडे पे जो है मतलब आप अपना टर्म लेटर के मुताबिक जो है वो फुल टाइम जो है वो काम कर सकते हैं। और इनकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, और मज़े की बात है कि वो हॉलीडेज़ उसी टाइम पर होती हैं जिस टाइम पर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से जो है वो मतलब आपको छुट्टियां होती हैं और आपको फुल टाइम अलाउ होता है। तो आप उसमें जो है वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, यानी कि 2000। और बाकी ये जो आपका टैक्स कटता है, तो अगर जो है वो आपका टैक्स जो है वो यानी कि ये पर ईयर जो है वो कैलकुलेट होता है, और अगर जो है वो आपके कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपने 12,000 जो है वो 500 से कम कमाया है, तो आपका जितना भी टैक्स कटेगा, जिस तरह मेरा भी 200 जो है वो मतलब जिसमें मैंने ज़्यादा काम किया था तो 300 तक टैक्स कटा था, और जो नॉर्मल है वो 100, 110, 150 है। तो ये सारा जो है वो आपको वापस जो भी आपने अपना जो है HMRC की जो है वो वेबसाइट आपने जो है वो ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लें, और उसमें जो है वो अपनी जिधर भी आप रह रहे हैं, अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं किया तो फिर तो आपका पुराना ही एड्रेस होगा। अगर आपने एड्रेस चेंज किया है तो उस ऐप पे जो है वो आप एडिट कर दें, तो आपका जो है वो चेक जब ये कैलकुलेशन हो जाती है अप्रैल में, तो उसके बाद जो है वो एक आध मंथ के अंदर जो है वो आपका चेक जो है वो आपको आपके एड्रेस पे जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है वो स्टूडेंट इजीली मैनेज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट का था। तो बाकी जो वेयर हाउस हैं जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, जिस तरह अमेजोन है, और इसी तरह जो है वो मैंने बताया था DPD है, फिर आई रेंज है, तो इनमें भी जो है वो उनका मुताबिक उनके कि जो है वो अच्छा जो है वो उनकी जॉब चल रही है और अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। तो आप भी जो है वो इनको अगर आपने जो है वो मतलब अगर कोई और जॉब अगर आपको नहीं मिल रही, तो ये वाली जो जॉब है वो आपको इजीली मिल सकती है। और इसमें जो है वो इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आपको कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और बिल्कुल इजी जो है वो जॉब होती है, और इतनी जो है वो टफ जॉब नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है वो मतलब मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ और किस तरीके से जो है वो मैंने जो है वो नई जॉब हासिल की है। और नेक्स्ट की जो है वो मैंने जॉब बताया आपको कि मैंने जो है वो अभी इसी मंथ जो है वो मैंने अपनी नेक्स्ट की जॉब यानी कि आज जो है वो 5 है, तो लास्ट जो मेरा डे था वो 31 जनवरी था, जो कि मैंने अपनी वो जॉब छोड़ी है। और अब जो है वो मैं एक मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है, और वो जॉब जब मैंने हासिल की तो उसके बाद जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस जॉब जो है वो छोड़ी है। तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। आप भी जो है वो मतलब जब आपका जो है वो आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, और जब आपका जो है वो यानी कि जो भी आपका जो है वो लास्ट थीसिस डेट जो आपकी सबमिशन होती है आप वो सबमिट करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको जो है वो टर्म लेटर के मुताबिक आप भी जो है वो फुल टाइम वर्क जो है वो आपको भी अलाउ हो जाता है, और आप उस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।